दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 1 से लेकर के 6 तक हमें कौन सी विधि से यहाँ पर हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान विधि होता है ये। चलिए पहला सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है ना पहला का कि x प्लस वाई के बराबर 14 है और x माइनस वाई के बराबर 4 है। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि x का मान या तो फिर y का मान आपको निकालना है। ठीक है, x या तो y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको हम पहला समीकरण मानेंगे और इसको दूसरा समीकरण। ठीक है, चलिए हम x का मान थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के बराबर 14 है ना, तो x का अगर मान चाहिए तो उसको अकेला करना पड़ेगा। x को अकेला या फिर y को अकेला, दोनों में से कोई एक को अकेला करना पड़ेगा। x को अकेला करेंगे तो क्या होगा, ये जो y है उधर जाएगा। ठीक है, तो उधर जाने के बाद माइनस y हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस था, इस नदी के उस तरफ जाने के बाद माइनस y हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए, यानी कि हमको थोड़ी देर के लिए x का एक मान मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जहां से निकाले यानी कि पहला समीकरण से निकाले है ना, तो वहां पर ये x का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे? दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण में हम x का मान वहां पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, ये है x माइनस वाई के बराबर 4 है। तो x का मान क्या है, यहां पर ये है। ठीक है, तो रख दीजिए 14 माइनस वाई, यानी कि x का मान 14 माइनस वाई इस जगह पर रखे। फिर उसके बाद क्या है, माइनस वाई के बराबर 4। अब देखिए ये माइनस वाई जुड़ जाएगा, हो जाएगा -2y। ठीक है, -2y। अब देखिए यहां से आपका क्या निकलेगा, -2y को अकेला करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो -14 हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस ज्यादा जित गया, ये माइनस कट गया ना, तो 2y बराबर 10। अब y का मान आपको निकालना है तो y को अकेला करिएगा, तो 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 2 पचे 10, तो y का मान 5 निकला। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह से आप x का भी मान निकाल सकते हैं। आप यहां पर भी रख सकते हैं x का मान, तो आपका y निकल जाएगा। यहां पर भी रख सकते हैं और यहां पर भी रख सकते हैं। चलिए हम इसमें रख देते हैं, बहुत ही आसान है ये विधि। हम क्या करेंगे, ये y का मान यहां रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो y का मान कितना है, 5। 14 में से 5 घटाइए, कितना होता है, 9। आगे समझ में, यानी कि x का मान 9 निकला और y का मान 5 निकला। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि s माइनस टी के बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 के बराबर 6। ये सवाल है। हम क्या करेंगे, s का मान निकाल लेते हैं। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। s का मान निकालते हैं। s को जब अकेला करेंगे तो ये -t उधर जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो +t हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ी देर के लिए क्या निकल गया, s का मान निकल गया। ये जहां से निकाले यानी कि इससे निकाले ना, तो इस पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल, यानी कि इस पर नहीं करेंगे, प्रतिस्थापित इस पर नहीं करेंगे, यानी कि दूसरे वाले समीकरण पर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह से कि समीकरण
2 में s का मान रखने पर, ये पर है, ठीक है। अब दो समीकरण क्या है, ये है s बटा 3 प्लस t बटा 2 के बराबर 6। s के जगह पर रखिए मान, कहते हैं 3 प्लस टी, तो s के जगह पर 3 प्लस टी रख देंगे आराम से, बटा 3 है, फिर बीच में प्लस है टी ऐसे। अब देखिए हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ठीक है, 3 दूनी के 6, तो 3 से 2 बार में ये 6 विभाजित हो जाएगा, जितने बार में विभाजित होता है ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, यानी कि 2 जो है वो दोनों में गुना होगा, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस, 2 से इसमें विभाजित करेंगे तो 3 बार में विभाजित होगा, होगा ना, 2 तिया 6, तो 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा के बराबर 6, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, गुना करिए, 3 दूनी के 6 प्लस 2 8, ठीक है, प्लस 3t बाई 6 के बराबर इधर 6। अब ये 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, जानते होंगे। इसको जोड़िए तो 5t हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 को भी उधर हम लोग भेज देंगे, अभी पहले ये तो 36 हो गया, 6 को उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। 5t बराबर इसमें से घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, t को जब अकेला करेंगे तो 30 बटा 5 हो जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है। तो t का मान 6 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब t का मान जब निकल गया है तो s का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, आप क्या करिए कि यहां पर t का मान बैठा दीजिए समीकरण 3 में। समीकरण 3 ये है s के बराबर 3 प्लस t, ठीक है, और t का जो मान है अभी निकाले 6, तो 6 हम यहां रखेंगे और इसको जोड़िए तो हो जाएगा 9, ठीक है। निकाल लिया आसानी से, t का भी मान निकल गया 6 और s का भी मान 9 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में कह रहे हैं 3x माइनस वाई के बराबर 3 और 9x माइनस 3y के बराबर 9। इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण मानिए। हम अब क्या करेंगे, x का मान भी निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे आसान विधि क्या है कि यहां से y का मान निकालने में। तो कैसे, देखिए समीकरण 1 को उठा करके यहां लाते हैं, ठीक है, और y का मान निकालते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। तो y को अकेला करना पड़ेगा, इसके आगे माइनस है, लिख दीजिए ऐसे। ये 3x को उधर भेजेंगे तो -3x हो जाएगा, इधर जाने के बाद ये माइनस को हटाना ना पड़ेगा क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो ये माइनस उधर जाएगा तो दोनों पदों में गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहले वाले समीकरण को हमने ऐसे हल किया, ऐसा कुछ करके बनाया, ठीक है, जिसमें से हमको y का मान एक वैल्यू मिला है, एक मान मिला है। अब इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में, यानी कि आप इसमें कर रहे हैं ना, तो समीकरण 2 वही है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो समीकरण 2 यह है, उसको लेकर के यहां रखिए। तो x के जगह पर कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि x का मान हमको मालूम नहीं है, y के जगह पर हम रखेंगे। तो y के जगह पर क्या रखना है, -3 प्लस 3x, समझ रहे हैं ना, 3 ऐसे लिखे और y के जगह पर ये पूरा का पूरा मान उठा करके यहां रख दिए, फिर बराबर 9 रखेंगे, ठीक है। अब ये 9x समझ में आ रहा है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है, दोनों एक ही है, 9x 9x कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों,
9 बराबर 9 आया। ये क्या हुआ, यहाँ तो कहीं भी x नहीं है, y नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से x का मान हम नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं ना निकाल पा रहे हैं। तो फिर क्या करें, देखिए ऐसा अगर कुछ परिस्थिति आ जाता है, यानी कि ये भी कटेगा, 1 बराबर 1 हो जाता है, तो जो x का जो मान है यहाँ पर वो क्या हो सकता है, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, अनेक हल। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इस तरह से बनाना था।